A terrific story idea and a terrible blank page. That's the genesis of any good book. But 5 days, 15 shacks, and 100 cigarette butts later, all that was lying in front of me was only a blank page, staring at me with ridicule. पर एक राइटर की जिंदगी इतनी भी बेरंग नहीं होती. वो जिंदगी के कैनवस से अक्सर कुछ ना कुछ चुरा ही लेता है, खासकर अपनी जिंदगी से. अच्छा मजाक है यार. हफ्ते भर कुर्सी पे बुत बने बैठे रहो, कोई मौज नहीं, कोई शोर नहीं, और फिर एकदम से आपकी जिंदगी में हलचल भर जाती है. पर तब जैसे कुछ चमका, मानो कागज पर रुकी हुई कहानी अब अचानक से चल पड़ी हो और मुझसे मिलने के लिए उस दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही हो, वेटिंग टू सरप्राइज मी. साहब, डस्टबिन. Hello. Good morning, sir. I'm calling you from State Bank of Hyderabad. We have a very nice investment plan for you, sir. It is a life insurance policy. Would you like to know the details, sir? Hello? Sir, would you like to know the details? Hello, sir, are you there? Hello? मैंने कहा Hello? था ना, एक राइटर जिंदगी के कैनवस से कुछ ना कुछ चुरा ही लेता है. खलील मियां ठीक से पता नहीं कब से यहां काम करते हैं. रोज सुबह आके सबके डस्टबिन ले जाना, किसी के घर के लिए खरीदारी कर लाना, पंखे, गाड़ी, टॉयलेट साफ कर देना, बिल्स वगैरह जमा कर देना, और यहां तक कि मोहल्ले के बैचलर्स के लिए गांजे का भी इंतजाम कर देना. खलील भाई हर मर्ज की दवा थे. बस उससे ज्यादा किसी को उसमें ना दिलचस्पी थी ना जरूरत, सिवाय मेरे. आपने कभी कोई शौक पाले हैं? स्टैम्प्स, सिक्के, पोस्ट कार्ड्स. कुछ लोग तो चॉकलेट रैपर्स और मैच बॉक्सेस भी कलेक्ट करते हैं. पर हमारे खलील मियां अपना शौक पूरा करने के लिए सीधा लोगों के कूड़ेदानों में जा घुस बैठते हैं. किसका किससे रिश्ता टूटा, किसके घर कितने रुपयों का सामान आया, किसने पिछली रात को कितनी लंबी डकार मारी, और फिर उसके बाद बाकी की रात क्या किया. किसी और की जिंदगी में झांक के देखने का इससे नायाब तरीका मैंने आज से पहले नहीं देखा था. सिर्फ एक परेशानी थी, उसकी जिंदगी में किसी को झांक के देखना हो तो झांके कैसे. अरे खलील मियाँ, सलाम साहब. क्या अंग्रेजी आती भी है या बस ऐसे ही माल को टाप रहे हो? नहीं साहब, वो 6 तक स्कूल गया था मैं. रात को ला रहा है ना? हाँ साहब, ला रहा हूं. मुझे उस तक पहुंचने का जरिया मिल गया था. दुनिया में दो चीजों की लत मर्दों के बीच दोस्ती जल्दी करा देती है, प्यार में हार और नशे की मार. आज तक तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया. बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान में पाओगे. मैं बोला कुत्ते के बिस्किट रखते क्या? बोला यहीं पर खाओगे या घर लेकर जाओगे. खलील, तुम यहां आने से पहले क्या करते थे? किसी को बताओगे तो नहीं ना साहब? मैं गब्बर सिंह था साहब.
पुलिस से बचने के वास्ते यहाँ पे छुप के रह तू। और मैं पुलिस में था। जो भी दूसरों के कूड़ेदानों में झांक के देखता उसको बुम्बू करता। अरे साहब, आप ले रहे नहीं? डरते क्या? ज्यादा गांजा मारे तो मर जाते बोल के। दुनिया में आज तक किसी की गांजे से मौत हुई है क्या? हाँ, अगर उसमें कोई जहर मिला दे जैसे सोडियम थायोपेंटल, तो आदमी को बिना बताए धीरे धीरे मौत के करीब लिया जा सकता है। ये सब उसमें लिखे है क्या? बाइबल है मेरी। दुनिया में आज तक जितने भी अजीब व गरीब मौत के केसेस अखबार में छपे हैं, सबको काट के इसमें चिपकाया है मैंने। कहानी के लिए अच्छे किरदार मिल जाते हैं। कहानी का क्या है साहब? अब भी बोले तो खड़े खड़े 2-3 बना के सुना दे तू। कभी कभी अपन खुद एक कहानी के ऊपर बैठ के रहते और अपन कुछ मालूम नहीं होता। अरे सच्ची कसम से साहब, आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ खासम खास नहीं हुआ क्या कभी? हुआ था, पर इतना भी खास नहीं कि उस पे कहानी लिखी जा सके। साहब कुछ मजेदार लिख के है क्या उसमें? सबसे मजेदार वाली सुनाऊं? खूनी ने कत्ल के बाद जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बाथटब में डाला और केमिकल्स में उसको पिघलाकर सारा माल फ्लैश आउट कर दिया। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? साहब उन्हें केमिकल साथ में लेके गया था क्या? कोल्ड ब्लडेड किलर। सिर्फ वही नहीं, अमोनिया भी, ताकि फर्श पे पड़े खून के धब्बे मिटा सके। या अल्लाह, मरने के बाद लड़की पूरी गायब? तो फिर पुलिस को मालूम कैसा हुआ कि वहां पर खून हुआ बोल के? चूतिए ने गलती कर दी ना, उसकी कटी हुई 2 उंगलियां उठाना भूल गया। तुझे पता है खलील, दुनिया में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? ये लड़की को मारने वास्ते पक्का कसाई वाला चाकू यूज कराऊंगा साहब। क्या लगता साहब, क्या मजा आता होगा कि इन लोगों की ये सब करके? मजा, जुनून, नशा, बीमारी, जो चाहे कह ले। बीमारी नहीं साहब, मेरे खालू हवलदार थे, बोलते ये लोग बहुत खतरनाक रहते। एक बार किसी पे नजर डाल दिए तो गिद्ध की तरह पीछे पड़ जाते, फिर कब कैसा कहां से आके मार के चल जाते पता ही नहीं चलता। आज तक किसी के कूड़ेदान में कचरे से ज्यादा कुछ मिला है तुझे? नहीं साहब, वेस्ट है सब। कुछ तो मिला होगा। सरप्राइज मी। वो जो ऊपर आयशा बीबी है ना साहब, उसने तो सेक्रेटरी के बेटे को पटा के रखा है। वो सबको पता है। तो जो नहीं पता वो सुनो ना साहब। वो सेक्रेटरी के बेटे को एक दफा अचानक से चमड़े पे इन्फेक्शन हो गया, बीबी परेशान। पता नहीं कहाँ से क्या क्या बीमारी उठा के लाते। मेरे को दुकान से 2 दवाई खरीद के लाओ बोली। थोड़े दिन बाद क्या देखा मालूम साहब, ग्राउंड फ्लोर पे जो सरोजा मैडम है ना, उनके डस्टबिन से भी वही दवाई का कार्टन मिला। अब बोलो साहब, कहाँ से क्या क्या बीमारी उठा के लाते? पता नहीं ये लोग कैसा करते कि मेरे से तो कुछ बांटा नहीं जाता साहब, चाहे प्यार हो या पैसा। मैंने तुझसे क्या पूछा था खलील? कूड़ेदान में कचरे से ज्यादा कुछ मिला है तुझे? मैंने तुझे यहां चुगली करने नहीं बिठाया। कम ऑन, सरप्राइज मी। क्या साहब अंग्रेजी में गाली दे रहे, अपने बारे में तो कुछ बोल रहे भी नहीं। 40 का मामला है तो खुल के बोलो ना साहब। 40 का है तो मामला होता है हमेशा। आज से कुछ महीने पहले की बात है।
अपने किताबों के लिए हैदराबाद निजाम हिज हाइनेस मुकर्रम शाह ने मुझे उनके एक खानदानी मुजस्मे से नवाजा था। उन दिनों एक नई किताब के रिसर्च के लिए हर दिन लाइब्रेरी के चक्कर लगाता था, पर खुद कब उसके चक्कर में पड़ गया पता ही नहीं चला। तेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है खलील कि तू एक सपना देख रहा हो और अचानक से तुझे यह एहसास होता है कि तू सपना देख रहा है, पर फिर भी तू अपनी आंखें बंद रखता है बिकॉज यू ब्लडी सो वांट टू गो विद द फ्लो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं समझ रहा था कि यहां पे कुछ अजीब सा हो रहा है, पर फिर भी उसे खुद पे हावी होने से मैं रोकना नहीं चाहता था। I'll be waiting for you. उस रात उसे अपने घर बुलाया। और सुबह जब मेरी आंख खुली वो कहीं नहीं थी। लेकिन वो अकेली गायब नहीं हुई थी, उसके साथ एक और चीज भी घर से जा चुकी थी। मैं रोजाना उसका वही इंतजार करता रहा, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहा, पर आखिर किससे क्या पूछता। नाम तो उसने अपना गलत बताया था। उसके साथ कभी कोई भी नहीं आता था क्या साहब? पता नहीं, कभी कभी एक बंदा दिखता था, पर पता नहीं। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो अब होने वाली थी। जिस चीज के लिए मैं दर बदर भटक रहा था वो मेरी चौखट पर ही पड़ी थी। वो मेरी जिंदगी में क्यों आई और फिर अचानक से क्यों चली गई, ये गुत्थी मैं आज तक सुलझा नहीं पाया। उस दिन के बाद इसे पहली बार अंदर से बाहर निकाला है। ला, क्या लगता है कितनी होगी इसकी कीमत? 50-60 हजार। और अगर यही चीज 500,000 साल पुरानी हो तो? मियां, ऐसी चीजें जितनी सदियां पुरानी होती जाती हैं उनकी कीमत में लास्ट को उतने ही जीरो लग जाते हैं। समझ रहा है ना? सही खरीदने वाला मिल जाए तो जिंदगी भर घर में बैठ के खाने का इंतजाम। Never thought this would happen, but guess couldn't resist falling in love with you. Bitch. Life sometimes, women always. क्या हुआ? मेरी भी एक कहानी है साहब, बोलूं क्या? इसी अपार्टमेंट की बात है साहब। एक दिन सबके डस्टबिना मिल जाने के बाद अपने टाइम पास में लग गया। मानभूम रेसिडेंसी where we can meet what lies। तुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है? नहीं साहब, वो मैं। हाँ, तू तो क्लास 6 तक पढ़ा हुआ है ना, आगे बोल। What lies beneath it, one big secret,
forget it. If you are not interested. 2 दिन तक सोचते रहा मैं कि आखिर क्या है ये मनभूम रेसिडेंसी, क्या रख के होऊंगा कि वहां। एक रात को हिम्मत करके उसकी तरफ निकल ही गया। भाई साहब, मनभूम रेसिडेंसी किधर है? मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था साहब की तब बीच मेरा साइकिल किसी चीज पे अटका और मैं गिर गया। मेरे धड़कना एकदम से रुक गए साहब। मालूम क्या निकला उसमें से? दुनिया में पहली बार कचरा उठाने से किसी को फायदा हुआ होगा साहब। जिंदगी भर जमादारी करने से छुटकारा। मेरी तो समझ के बाहर बिल्कुल। ना रास्ते में कहीं रुका, ना कहीं गिरा, ना किसी से पुतले के बारे में बात करा। तो फिर साली गायब कैसे हो गई कि? मुझे तो लगता साहब वो पुतला नहीं, कोई चुड़ैल थी जो अपना घर छोड़ के आना ही नहीं चाहती थी। किसी को कुछ नहीं बताया कभी। मालूम नहीं लोग पागल समझते कि क्या समझते, पर ये सब सच्ची में हुआ साहब, कसम से। तुझे पक्का यकीन है वो मनभूम ही था? क्यों साहब? What do you want? My shirt? उसने आखिरी कागज पर शायद अपना पता लिखा। I'll be waiting for you, जो मैंने पढ़ना जरूरी नहीं समझा। एक्सक्यूज मी, मुझे ठीक से याद नहीं है मैंने वो कागज के टुकड़े कहां गिराए थे, पर उन्हें अपने साथ घर तक कभी नहीं लाया।
इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने जहाँ कहा था मैंने पुतला वहीं छुपा दिया है। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? उसमें मनभूमि लिख के है क्या? मगर कैसा? इतना बड़ा इत्तेफाक? वो मुझसे कभी इसे चुराना ही नहीं चाहती थी। बस अपने पार्टनर को धोखा देने के लिए उसने इसका एक नकली मॉडल बना लिया था, जो उससे पहले तुझे मिल गई। मेरी अमानत तो उसने हमेशा से मेरे लिए संभाल के रखी थी। पर वो दूसरा पुतला अपने आप मेरे बैग में से गायब कैसा हो गया कि? खलील, वो पुतला नमक का बना था। 3 अलग अलग जिंदगियां इस तरह एक दूसरे को छू के निकल जाती, और एक दूसरे के इतने करीब रहने पर भी अपने को पता नहीं चलता। क्या हुआ साहब? नहीं यार, कुछ नहीं। लगता है गांजा थोड़ा ज्यादा मार लिया। अच्छा साहब, आप आराम करो, मैं चलता हूं। नहीं यार, इस महीने की पगार तो लेके जा। अरे नक्को साहब, मैं बाद में आके ले लेता हूं। सबसे मजेदार वाली सुनाओ। ठीक है, मामला है तो खुल के बोलो ना साहब। खूनी ने कत्ल के बाद जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बाथटब में डाला। Never thought this would happen, but guess couldn't resist falling in love with you. या अल्लाह, दुनिया में सबसे खतरनाक जगह कौन सी? मरने के बाद लड़की पूरी गायब। मैंने तो इस बात का कभी जिक्र ही नहीं किया था कि खून किसी लड़के का हुआ था या लड़की का। कभी कभी अपन खुद एक कहानी के ऊपर बैठ के रहते थे और अपन कुछ मालूम नहीं होता था। मैं गब्बर सिंह था साहब, पुलिस से बचने के वास्ते यहाँ पे छुप के रहते थे। उसके साथ कभी कोई भी नहीं आता था क्या साहब? कभी कभी एक बंदा दिखता था, पर एक्सक्यूज पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है मैंने वो कागज के टुकड़े कहाँ गिराए थे। कहानी का क्या है साहब? अब भी बोले तो खड़े खड़े 2-3 बना के सुना देते थे। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने जहाँ कहा था मैंने पुतला वहीं छुपा दिया है। मेरे से तो कुछ बांटा नहीं जाता साहब, चाहे प्यार हो या पैसा। वो मुझसे कभी इसे चुराना ही नहीं चाहती थी। बस अपने पार्टनर को धोखा देने के लिए उसने इसका एक नकली मॉडल बना लिया था। बोलते ये लोग बहुत खतरनाक रहते थे। एक बार किसी पे नजर डाल दिए तो कीट की तरह पीछे पड़ जाते थे।
दुनिया में आज तक किसी की गांजे से मौत हुई है क्या? हाँ, अगर उसमें कोई जहर मिला दे जैसे सोडियम थायोपेंटेन, तो आदमी को बिना बताए धीरे धीरे फिर कब कैसा कहाँ से आके मार के चल जाते पता ही नहीं चलता। कम ऑन, सरप्राइज मी।